देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है हमें 48,581 के लगभग में। अभी देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ तो नहीं दिया, निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, दोनों इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। बैंक निफ्टी 48,500 का सपोर्ट बार बार लिए जा रहा है। अपर साइड में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, निफ्टी में भी हमारे पास अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आज हमने लाइव सेशन किया था, काफी अच्छा रहा लाइव सेशन। नए नए लोग जुड़े हमसे, अभी मेरा शुरुआती दौर है तो जो जुड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी फिलहाल कम है, आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। डिस्कस करते हैं कि हमने आज क्या ट्रेड किया दिन भर में और क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर रही। मैं क्या कहानी बना रहा था, बस इस चीज को आपको रिलेट करना अपने आप से। बाकी बाय और सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें तो चलते रहेगा। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम लेवल खुद से कैसे निकालें और हमारी साइकोलॉजी किस तरह से यहाँ पर डेवलप हो। देखिए बैंक निफ्टी ओपनिंग की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप अप, गैप अप होने का पहली कैंडल आपको ये बियरिश दिखाता है। मीन्स बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद जो पहली कैंडल जो दिखाता है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, इसे एक बियर कैंडल कह सकते हैं। देखिए जिन लोगों ने नीचे साइड में बाय किया होगा, ओवरनाइट में प्रॉफिट अच्छा दिख रहा होगा, तो वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद अगला कैंडल फॉलो अप मिलता है, यहाँ देखिए लो ब्रेक होता है, लेकिन ये रिवर्स हो जाता है। तीसरी कैंडल में फिर यहाँ पर सेलर ट्राई करता है, लेकिन चौथी कैंडल में फिर रिवर्स हो जाती है। यानी यहाँ पर टोटली इंडिसिसिव जोन है। यहाँ पर मार्केट फिर रेंज में रहने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर इस लेवल के आसपास टाइम बिताता है, फिर इसे अपसाइड ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इमीडिएट अपसाइड हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, इस वजह से बैंक बहुत ज्यादा अपसाइड की तरफ मोमेंटम नहीं दे पाता है। उसके बाद 48,700 के आसपास जाने के बाद देखिए करेक्शन आता है, बहुत बड़ा करेक्शन आता है। जैसे निफ्टी में प्रॉफिट बुक मान के ट्रेड कर रहे थे, करेक्शन आता है, बैंक निफ्टी को लेके आता है 48,500 तक, और यहीं से फिर इसका फॉलोअप नहीं मिलता, ये कैंडल फिर रिवर्स कर जाती है और बैंक निफ्टी इसी के बीच में हमें क्लोज होता हुआ दिखता है। देखिए मुद्दा ये है कि हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। देखिए बैंक निफ्टी में पहली बात, अगर आप 30 मिनट वाली स्ट्रेटेजी भी अपनाएंगे जो 5 मिनट की 6 कैंडल होती है, तो आप देख लीजिए 15 मिनट की तो इन्हें 3 कैंडल गिनेंगे, इसका हाई और लो कभी ब्रेक हुआ ही नहीं यहाँ तक, सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक। सेकंड ट्रेडिंग सेशन में हाई ब्रेक हुआ, लेकिन फिर से मार्केट उसी रेंज में आता हुआ देखा, तो हमें बैंक निफ्टी में आज यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा था। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया भी नहीं, क्योंकि निफ्टी आज ज्यादा बुलिश लग रहा था मुझे, निफ्टी ज्यादा मोमेंटम दे सकता है ऐसा लग रहा था। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया हुआ था, उसके पीछे का रीजन मैंने लाइव सेशन में बताया हुआ था। फिर भी एक बार हम निफ्टी डिस्कस करते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि निफ्टी में हमने क्यों ट्रेड किया और क्या ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में इतना ही है आज के लिए, कुछ खास बताने के लिए है नहीं। निफ्टी की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट मैं 15 मिनट का लगा देता हूँ। देखिए निफ्टी में हुआ क्या था, निफ्टी में मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद उसके बाद देखिए मार्केट फिर यहाँ पर एक बुलिश साइन बनाता है, यानी कैंडल तो डिसिसिव है लेकिन है बुलिश। बैंक निफ्टी में क्या था, गैप अप खुलने के बाद मार्केट उसी रेंज में आ जाता है दोबारा से जो प्रीवियस रेंज थी। एक कारण निफ्टी में ट्रेड करने का ये भी था कि प्रीवियस टाइम पे जो निफ्टी जो है एक रेंज में यहाँ पर क्लोज होता हुआ हमें दिखाता 100-150 पॉइंट की, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर दिया हुआ था। अभी देखिए निफ्टी क्या करता है, इसके ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद निफ्टी यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करता है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको निफ्टी यहाँ पर फेस करता है और काफी समय यहाँ पर समय बिताता है। प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास समय बिताने के बाद जैसे ही अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, यहाँ पर हम एक ट्रेड बनाते हैं। इस ट्रेड का लॉजिक में बहुत पहले से यहाँ पर आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा था टेलीग्राम चैनल पे। देखिए जैसे ही ये कैंडल ब्रेक होता है तो मैंने बताया था कि निफ्टी में आज हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, निफ्टी में कल का मोमेंटम जो छूटा था आज देखने को मिल सकता है। और इस कैंडल के 5 मिनट के हाई ब्रेक होने में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, जिसमें हमारा शायद ऐसे स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया। मार्केट दोबारा नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस सपोर्ट जो अभी ये सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता है, जो कि प्रीवियस टाइम पे स्विंग हाई था, रेजिस्टेंस हुआ करता है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। और जैसे ही इसके बॉटम पर एक ट्रेड हमने यहाँ पर खरीदा, इसके बॉटम पर ट्रेड हमने यहाँ पर लिया, तो इस ट्रेड में हमने 135 के लगभग ये बाय किया हुआ था, जिसने हमें 200 रुपए का हाई लगाता हुआ यहाँ पर देखा। मतलब 65 पॉइंट निफ्टी में हमने यहाँ पर तक कैप्चर किया। अब आपको एक बात बता दूं कि हमने टारगेट यहीं पर क्यों बुक किया। यहाँ पर इसलिए टारगेट बुक किया क्योंकि अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो इस लो को इस हाई तक यहाँ तक काउंट करते हैं तो आपको 22,715 टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। 22,700 के लगभग जैसे ही ये बेरिश कैंडल बनना शुरू हुआ, हमने अपना टारगेट बुक कर लिया। यहाँ पर 65 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है निफ्टी के प्रीमियम में, वो भी ऐसे दिन में मार्केट जबकि मोमेंटम बहुत स्लो। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद एग्जैक्ट जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था वहीं से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें मैं लाइव में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने लाइव सेशन ज्वाइन नहीं किया तो कल से ज्वाइन करिएगा, आज का मैं आपको बता देता हूं।
मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद सेलर फिर नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इस कैंडल का फॉलोअप अगर हमें मिलता तो हम यहाँ पर जरूर सेल करते हैं, लेकिन इस कैंडल का फॉलोअप नहीं मिलता है। इस कैंडल का मतलब जो बेयरिश कैंडल था इसका फॉलोअप नहीं मिलता है और मार्केट को बायर फिर ऊपर ले जाता है। जैसे ये ऊपर का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है, डबल पैटर्न बनता हुआ दिखता है, इसमें हमने ट्रेड किया, इसमें भी हमें 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। मैंने ट्रेड किया नहीं, लेकिन मैंने लेवल्स लाइव सेशन में बताए थे और मैंने ये भी बताया था साफ साफ कि हमें कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, किस तरह से लेवल निकाला जाता है इस चीज को हम वहां पर ट्राई कर रहे थे। ये कैंडल ऐसी क्यों बनी इसका भी मैंने वहां पर ट्राई किया, यूट्यूब पे लाइव वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहे उसे देख सकते हैं कि ये कैंडल हमारा टारगेट तक क्यों नहीं पहुंचा, किस तरह से बैंक निफ्टी को रिलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने लाइव में आज डिस्कस करी थी। तो कल से आप भी ज्वाइन करिएगा लाइव 12-1 बजे के बाद हम रोज लाइव सेशन रखा करेंगे। काफी अच्छा सीखने को मिलता है और मुझे भी सीखने को मिलता है आप लोगों के बीच में, और आप लोग भी कुछ ना कुछ मेरी कहानी से रिलेट कर पाते हैं। लॉजिक अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।